उत्तनपाद का मतलब है जिनके दोनों पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो, वही उत्तनपाद है। हम सभी उत्तनपाद इसलिए हैं क्योंकि हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं हमारा भी ऐसा ही होता है, दोनों पैर ऊपर रहता है। हम भी उत्तनपाद ही हैं। हमारी भी दो पत्नी है, सुरुचि और सुनीति, मतलब एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। सुनीति मतलब जो नीति के अनुसार चले। शास्त्रों में जो कहा गया है, साधुओं के मुख से जो निकला है, बड़े बड़े संत जो उपदेश देते हैं उनको श्रवण करके, उनके आचरण को सुनकर अपने जीवन को जो चलाए, वो सुनीति का मार्ग है। सुरुचि मतलब जो मन में है सो ही करना। अच्छा लगा, ये अच्छा लगा तो यही करना, वो अच्छा लगा तो वो ही करना। सुरुचि मतलब मनमानी। बुद्धिमानी मतलब शास्त्रों में जो बताया गया उसके अनुसार चलना। लेकिन हमें ये देखना है, मार्ग तो दो हैं यहाँ पे। यदि सुनीति के मार्ग पर हम चले तो जो पुत्र है सुनीति का क्या है? ध्रुव। उनके मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो हमारा पुत्र ध्रुव होगा, जो आज भी अमर है। और यदि सुरुचि के जो मार्ग है उन पर यदि हम चलेंगे तो उनका जो पुत्र है उत्तम। कोई नहीं जानता उत्तम को, पुत्र है जरूर, जानता कोई नहीं है। अब हमारे हाथों में है, हम शास्त्रों में जो बताया गया, साधु ने जो जीवन के बारे में जो बताया उनके अनुसार चले, या हमें जो अच्छा लगे वही हम करें। दोनों का परिणाम ये हुआ, एक ध्रुव पैदा हुआ, उत्तम पैदा हुआ। लेकिन ध्रुव तारा बनकर आज भी चमक रहा है और उत्तम का कोई नामो निशान भी नहीं है, बस नाम है उत्तम। पुत्र था एक। अब हमें ये सोचना है कि हम किस मार्ग पर चले ताकि हमारा भी पुत्र ध्रुव जैसा हो। तो दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। छोटी रानी जो थी सुरुचि, उनके प्रेम में राजा पड़ गए, तो बड़ी रानी जो सुनीति थी उनको घर से बाहर कर दिया। वन में वो रहने लगी और रहते रहते अपने पुत्रों का लालन पालन करने लगी, संस्कार देने लगी। बेटा, बड़ों का सम्मान करना ये छोटों का धर्म है, कर्तव्य है। तुम कितने पढ़े लिखे हो ये लोग नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं, लेकिन तुम्हारे संस्कार से पता चलता है, पता चलेगा तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा जीवन कैसा है। किसको देखकर पता ही नहीं लगता कि ये इतने बड़े ज्ञानी है, उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से पता लगता है हाँ ये ऐसे है। तो वन में सुनीति रहने लगी, लेकिन अपने पुत्र को संस्कार देने लगी। लेकिन राजघर में सुरुचि अपने पुत्र के साथ, पति के साथ भाभी खुशहाल में है। लेकिन इधर ध्रुव एक दिन अपने पिताजी का परिचय अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी कौन है मेरे, वो इस समय कहाँ रहते हैं? तब सुनीति मैया ने कहा, पुत्र यहाँ के जो राजा है ना वही तेरे पिताजी है। माँ फिर मैं तो मिलने जाऊंगा अभी। ठीक है पुत्र, जा। कुछ साथियों को लेकर ध्रुव आज अपने पिताजी से मिलने के लिए गए और वहां जाकर क्या देखा, पिताजी की गोदी में उत्तम खेल रहा है।
पिताजी उसको चुम्बन कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये देखकर ध्रुव जी के मन में भी ऐसा लगा शायद पिताजी हमें भी कभी ऐसे प्रेम करते, बड़ा आनंद आता।